9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त प्रयागराज से आ रही बड़ी खबर से, जहां पर भीम आर्मी ने जमकर बवाल काटा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को रोके जाने पर बवाल हुआ है। इसौटा गांव में जाने से रोकने पर यह हंगामा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया, पुलिस पर पथराव किया, कई पुलिसकर्मी घायल। अब ये वीडियो सामने आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर इन सब की पहचान जरूर होगी, क्योंकि यहां पर ये केवल गांव में रोके जाने पर अगर सड़क पर गुंडागर्दी और सड़क पर दंगा फैला सकते हैं, आगजनी कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या स्थिति थी। ये संख्या बहुत बड़ी भी नहीं लग रही है और दुर्भाग्य से इसमें संख्या कुछ ऐसों की भी है जो नाबालिग दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस के साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस के साथ झड़प, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी। प्रयागराज के करछना में ये बवाल हुआ है। सांसद चंद्रशेखर के समर्थकों की गुंडई तस्वीरें ये दिखाई पड़ रही हैं। जमीन पर आगजनी तक, आग तक लगा दी जगह जगह, केवल सांसद चंद्रशेखर को इसौटा गांव जाने से रोकने पर। ये लोकतांत्रिक अधिकारियों का प्रदर्शन है या सड़क पर अपनी ताकत दिखाने का प्रदर्शन है? अमित श्रीवास्तव मेरे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अब तो वीडियो भी सामने आ गया है, पुलिस पर हमले भी हुए हैं, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है, कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें गुंडागर्दी अपने चरम पर दिख रही है। यहाँ पर क्या कार्रवाई पुलिस करेगी, लेकिन उससे पहले ये बताइए, ये इसौटा गांव में क्या कार्यक्रम था जहां पर रोका गया? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही करछना के इसौटा गांव के समीप जो है, वहां पे एक दलित युवक था, देवी शंकर, उसकी हत्या करके उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया था। जिसके बाद से राजनीति जो थी वो लगातार यहाँ पे तेज चल रही थी। लगातार यहाँ पे जो तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे। उसी क्रम में आज जो थे चंद्रशेखर जो थे वो आज वहां जाने वाले थे, और साथ ही कौशाम्बी में भी वो जाने का था, जहाँ पे कौशाम्बी में सैनी में जहाँ वहां पे भी उनका प्लान था जाने का। तो उसी को यहाँ पे आज सर्किट हाउस में उनको जाने से पुलिस ने रोक दिया और वहीं पे उनको हिरासत में ले लिया गया। जिसके ये जैसे ही सूचना यहाँ पर करछना इलाके के इसौटा गांव में पहुंची तो वहाँ के जो लोग हैं आक्रोशित होकर वहां पे रोड जाम कर दिए। पुलिस वहां जब पहुंची तो पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव कर दिया, जम के वहां उत्पात मचाया। जो उनके जो समर्थक थे, उनके जो लोग थे, वो जम के वहां पे बवाल किए हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, 112 नंबर की गाड़ी को पलटा तक दिया, साथ ही थानों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पब्लिक की गाड़ी में तोड़फोड़ की। काफी पुलिसकर्मी जो है वो इस पूरे घायल भी हैं, और इस समय वहां पे आगजनी तक की गई है। कई गाड़ियां जो थी और टू व्हीलर उसमें आग तक लगा दी है। तो खुलेआम गुंडागर्दी जो है, जो भीम आर्मी के जो गुंडे कह सकते हैं, अब तो इनको गुंडा कहा जाएगा, जिस तरह से ये इन्होंने गुंडागर्दी खुलेआम सड़कों पर की है, क्षति पहुंचाई है, वहां पे आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, पथराव किया है। तो अब स्थिति इस समय नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस जो है अब वहां पे स्थिति को संभालने में लगी हुई है और लगातार वहां पे अब गिरफ्तारी का दौर शुरू होगा, क्योंकि पुलिस जो है अब इसमें मुकदमा लिखती है। और जहां तक है कि इसमें भीम आर्मी के जो चीफ है, सांसद है, इनके खिलाफ भी लिखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भड़काने का प्रयास किया। इन्होंने बाकायदा फेसबुक लाइव पे आके उन्होंने फेसबुक लाइव किया और बताया कि किस तरह से यहाँ पे हमें रोका गया है सर्किट हाउस में। वहां से लगातार वो अपने लोगों को मैसेज पास आउट कर दे, जिसके बाद से ये स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हुई और वहां पे इस तरह की घटना जो है वो गुंडागर्दी की आज खुलेआम सड़कों पे करछना इलाकों में देखने को मिली। अब देखना होगा कि जो प्रयागराज की जो पुलिस है अब इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरह से गुंडागर्दी होगी तो कार्रवाई भी उसी तरीके से होगी। जितने भी लोग हैं इसमें सब चिन्हित किए जाएंगे और सबके खिलाफ अब कार्रवाई का दौर। अब पुलिस अपना रूप दिखाएगी कि किस तरह से बवाल काटने में किस तरह से कार्रवाई होती है, तो वो भी अब देखने को मिलेगी। और उस पर अब प्रयागराज की जो पुलिस है वो कहर बन के इनके ऊपर टूटेगी और एक एक को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अब कार्रवाई का दौर है, अब कार्रवाई प्रयागराज पुलिस जो है अब वो करेगी। और लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी हुई, एक बड़ा सवाल है कि इस तरह से इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं सक्रियता पे भी सवाल उठते हैं कि पुलिस किस तरह से सक्रियता इसमें दिखाई कि इस तरह की घटना क्यों अंजाम दे पाए। इनके जो गुंडे थे, जो भीम आर्मी के जो गुंडे थे,
वो खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी करते हुए दिखाई दिए। जी राजीव। करछना में अभी हालात क्या है? क्या वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति है? वहां पर और थानों की फोर्स भेजी गई है? और ये सांसद चंद्रशेखर इस वक्त कहाँ है? जी बिल्कुल, अब करछना में जो स्थिति है वहां पे लगातार जो है वहां पे उसको नियंत्रण करने में जुटे हुए हैं। और वहां पे लगातार जो जिले की पूरी फोर्स जो है कह सकते हैं वहां उस पर डिप्लॉय कर दी है। आरएएफ को वहां बुला लिया गया है, पीएसी वहां पे तैनात कर दी गई है। तो सभी को वहां पे तैनाती वहां पे कर दी गई है और वहां पे स्थिति नियंत्रण में करने में जुटी है। और चंद्रशेखर जो है वो प्रयागराज से अब यहाँ से निकल चुके हैं। उनको यहाँ से अभी सर्किट हाउस में वो थे, वो यहाँ से अब उनको गुप्त तरीके से निकालने का भी सूचना मिली कि वो यहाँ से अब निकल गए हैं। लेकिन क्योंकि इसौटा गांव के जो जो जिनसे वो मिलना चाहते थे वो लोग वहीं सर्किट हाउस पहुंचे थे, वहीं से उनको पुलिस ने मुलाकात करने का भी कहा था कि हम आपकी यहीं पर मुलाकात कराते हैं, अब वहां मत जाइए, माहौल वहां खराब हो सकता है। लेकिन लोग नहीं माने। जिस तरह से जो मैसेज वहां उन्होंने फेसबुक लाइव पे आके कि हमें यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद से ही पूरा जो मामला माहौल जो है वो खराब हो गया था। लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस अब अपना कार्रवाई, क्योंकि जिस तरह से गुंडागर्दी हुई तो कार्रवाई भी उसी तरह से होनी चाहिए, तो पुलिस अब उस तरह से अब कार्रवाई में अब जुट चुकी है। जी अमित, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ।